ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने 2 सितंबर 2023 का न्यूज़पेपर मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स जो है बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। सबसे पहली खबर जो है हमारे पास वो है द यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं वो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं वो उसके हेड होंगे। और बेसिकली देखना क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखना है स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के लिए। यानी वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1952 से लेके लफली अराउंड 1907 तक जितने भी स्टेट असेंबलीज थी, जितने भी स्टेट्स थे और सेंटर में एक साथ चुनाव होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है आपको पता है कि एक तरीका होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर असेंबली में तो सरकार गिर जाती है, राइट। और दूसरा तरीका होता है डिफेक्शन, यानी कि अगर आप चुनाव में जीते एक पॉलिटिकल पार्टी से, सदन में बैठे और आपने अपना दल चेंज कर दिया बाद में, तो सरकार गिर जाती थी। क्योंकि डिफेक्शन जो है वो 1985 में आया, राइट। तो उसके पहले तक, 1985 के पहले तक सरकारें जो हैं वो डिफेक्शन के माध्यम से या नो कॉन्फिडेंस गिर जाती थी। यही चीज़ हुई हमारे देश में 1967 के बाद, कुछ स्टेट असेंबलीज गिर गई और उसके बाद से स्टेट और सेंटर का जो इलेक्शन है वो अलग अलग समय में होने लगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने, सबने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का नाम याद रखेंगे, प्रहलाद जोशी। इन्होंने कहा कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो कि अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करके देगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सेकेंड न्यूज़ है हमारे सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेट एयरवेज के जो फाउंडर हैं नरेश जगदीश राय गोयल, नरेश जगदीश राय गोयल को लोन फ्रॉड में अरेस्ट कर लिया है। 538.62 करोड़ का लोन फ्रॉड है कैनरा बैंक में, राइट। ईडी ने उनको समन किया अपने मुंबई ऑफिस में और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात की है। के बाद सवाल के बाद, टास्क के बाद उनको अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली ईडी का जो प्रोब है ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। मई में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी सीबीआई ने। और उसके जो अक्यूज हैं, सिर्फ ये नहीं, इनकी वाइफ अनीता नरेश गोयल और गौरांग आनंद शेट्टी दोनों लोग हैं। तो विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज पर्टिकुलर बॉडीज एंड द न्यूज़। तीसरी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट और फ्राइडे ने कहा है कि मणिपुर में किसी भी तरीके से आपको मेडिसिन जो है वो पहुंचाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, ये याद रखेंगे, जो बनाई गई थी मणिपुर के डायर सिचुएशन को चेक करने के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे, क्योंकि रोड ब्लॉक है और चिकन पॉक्स भी आउट आउट आउटब्रेक ऑफ चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, राइट। एथनिक वायलेंस वहाँ पे हो रहा है, रिलीफ कैंप्स में किसी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको मणिपुर में क्या भेजना पड़ेगा, एयर ड्रॉप करना पड़ेगा, करना जो भी करना पड़े। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूनियन और मणिपुर गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि प्लीज़ फूड मेडिसिन एसेंशियल्स जो हैं अफेक्टेड एरियाज तक पहुंचिए। सॉलिसिटर जनरल जो आपके देश के तुषार मेहता हैं, उन्होंने मणिपुर और सेंटर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि गवर्नमेंट जो कुछ भी हो सकता है वो करेगी और गवर्नमेंट अपनी तरीके से प्रॉपर चीज़ें करेगी। और कहा कि कमिटी को अपने लिमिट, मतलब अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए, शुड रिमेन विद इन इट्स लिमिट एंड ought to approach the government with hiccups rather than the court। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार को ही करना था तो आप गवर्नमेंट के पास आ जाते, आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की क्या ज़रूरत। फोर्थ न्यूज़, 8 लोग मारे गए हैं, 29 इंजर्ड हो गए हैं वायलेंस में। और वो वायलेंस वाले सिटीज़ का नाम याद रखिएगा, चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के, ठीक है। और यहाँ पे जो है पथराव और गोली आपस में चली रही है। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर, दिस रिमेंबर दिस नेम, has told that the country's oldest paramilitary force remained unbiased and had destroyed bunkers, seized weapons, and rescued innocent people in Manipur over the last 4 months. Moving to the next news, fifth news that we have here, right? डिफेंस मिनिस्ट्री ने राजनाथ सिंह ने बेसिकली अपना श्रीलंका का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। कुछ कारण स्पेसिफिक तो नहीं बताया, बट अभी श्रीलंका में आपको पता है कि हमारे यहाँ श्रीलंका में चाइनीज़ शिप जो है, चाइनीज़ रिसर्च वेसल जो है वो आने वाला था। और उसी के बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे श्रीलंका जाने, दौरे पे जाने वाले थे। लेकिन अभी हमने अपना शिप जो है आईएनएस दिल्ली, इंडियन नेवल शिप दिल्ली को वहाँ भेज दिया है।
इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हमने कोलंबो भेज दिया है September 1, राइट। तो ये न्यूज़ है श्रीलंका, चाइना, इंडिया के ट्राइलेटरल रिलेशंस और इंडियन ओशन पे सिक्योरिटी। इन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए आईएनएस दिल्ली वाला था, सो यू कैन राइट दिस डाउन इन योर नोट्स कॉपी। मूविंग टू द सिक्स्थ करंट अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑस्टेंसिबली ऑप्टेड आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम बहुत न्यूज़ में रहता है, नेशनल पेंशन सिस्टम्स जो हैं बहुत न्यूज़ में रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बाहर कर लिए थे, अभी भी उनको, और ओल्ड पेंशन स्कीम अपना लिया है, अभी भी उनको नेशनल पेंशन कॉर्पोरेट सिस्टम के जो फंड हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिकली पेंशन सिस्टम के अंदर आते हैं, 10 लाख करोड़ तक का लगभग, राइट। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है रेगुलेट कौन करता है, तो PFRDA करता है, ये बॉडी का नाम याद रखेंगे, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। जो कि किस पे लागू होती है, ओल्ड एज सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु जॉइन द सर्विस ऑन और आफ्टर January 1, 2004। ये डेट याद रखिएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको पहले को न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता था, राइट। अब ये रिटायरमेंट स्कीम्स देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थ्रू अटल पेंशन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पेंशन सिस्टम में 4.94 करोड़ मेंबर्स हैं, 18.13 लाख फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो है ही। और रिटायरमेंट बेसिकली आपके रिटायरमेंट के बाद जो पैसा दिया जाता है वो रिटायरमेंट सेविंग्स के बेसिस पे दिया जाता है, राइट। मूविंग टू द सेवेंथ न्यूज़, इंडिया ने अपना सेवेंथ और लास्ट स्टेल्थ फ्राइगेट जो है प्रोजेक्ट 17A का वो बना दिया है, उसका नाम महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ उड़ीसा, right? It's an important city of Odisha, and it was launched by Sudesh Dhankar, wife of President Jagdeep Dhankar, at Mazagaon Dock Shipbuilders Limited. You have to remember this fact as well, right? This is an important time for Indian Navy because we need to expand the umbrella of our security, and the traditional security challenges which were there in the Indian Ocean region, Indo-Pacific threat, the threats in the Indo-Pacific region are looming large, and the non-traditional challenges of piracy, drug smuggling, and natural disasters are also increasing. And that is why Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has stated that we wanted this particular ship to come to us as early as possible. Now, Mahendragiri will join the west basins of MDL, Mazagaon Dock Shipbuilders, right? Three sister ships for remaining outfitting activities and equipment trials. Further ahead to the next news, eighth news. NCERT को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ऑन इट्स 63rd फाउंडेशन डे, राइट। मिस्टर प्रधान ने कहा कि एक कहानी है जादुई पिटारा, एक छोटा सा ड्रामा है बच्चों के लिए जो कि इन किताबों में लिखा गया है। तो 3 से 8 साल के बच्चों को अगर ये ड्रामा सिखाया जाता है तो वो 10 करोड़ चिल्ड्रों बच्चों को मदद करेगा कि प्ले बेस्ड लर्निंग में ड्रामा करके किस तरीके से सीखा जाता है आंगनवाड़ीज़ में या प्री प्राइमरी सेक्शंस में, वो चीज़ देखने वाली है। डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी जो है डॉक्टर DP सकलानी, प्लीज़ रिमेंबर द नेम, राइट। एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी आप याद रखेंगे, यहाँ पे ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ, मैग्ना कार्टा की कॉपी जो है वो G20 में दिखाई जाने वाली है। 15th सेंचुरी का ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बेल्वेडेयर अपोलो इटली से, 18th सेंचुरी का फाहुआ लिडेड जार चाइना से। कुछ ऐसे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कल्चर कॉरिडोर में दिखाया जाएगा G20 में, राइट। इंडिया के कंट्रीब्यूशन की तरफ से क्या है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, द एंशिएंट टेक्स्ट, राइट। While these would be among the physical objects on display, there would also be a digital museum for which France has shared the iconic painting Mona Lisa, जर्मनी ने गुटेनबर्ग की बाइबल और मेक्सिको ने a statue of the deity called Coatlicue Q. Now these things are very important to remember. The names are important, obviously they remember, and you have to read a bit about their history. The Cultural Corridor G20 Digital Museum has been conceptualized by the Ministry of Culture to represent and celebrate the shared heritage of G20 members, and invitee countries will create a museum in the making. The exhibition will be unveiled at Bharat Mandapam, the venue for the G20 Leaders Summit. Bharat Mandapam, remember this fact, on September 9th. Moving to the next part, 10th current affairs. The Singapore के former Deputy Prime Minister Tharman Shanmugaratnam, he was elected as the president on Friday, right? And he
it has secured victory in the city state's first contested vote for the largely ceremonial position in more than a decade. 70.4% people have voted him for a 6-year term. The term, the name, that is Tharman Shanmuga Ratnam. So Shanmuga Ratnam, very familiar name. It is easy to remember Singapore में. Moving to the next part, 11th, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि वो जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है के लिए टर्की के प्रेसिडेंट रसिप तैयप अर्दोगन से मिलेंगे अगले हफ्ते रशिया में और बात करेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। और ये एक्चुअली 6 हफ्ते हो चुके हैं जब रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से खुद को पुल ऑफ कर लिया था और इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है पूरे ग्लोब में पर्टिकुलरली साउथ एशिया और अफ्रीका में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि इन दोनों की मुलाकात मंडे को पॉसिबल है। ये अनाउंसमेंट जो है इसमें एक रिलीफ की तरह आ रहा है बिकॉज वी वांट एक्चुअली कि मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की वजह से प्रभावित ना। यूक्रेन और रशिया दोनों की बात करें तो दे आर मेजर सप्लायर्स ऑफ व्हीट, बार्ली एंड सनफ्लावर ऑयल एंड अदर कमोडिटीज टू विच डेवलपिंग नेशंस रिलाई। क्वेश्चन नंबर 12 वही इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलसिले में नेपाल ने फ्राइडे को कहा अपने बेसिकली जो चाइना ने अपना नया मैप निकाला है उसमें नेपाल के 3 इलाके हैं, लिम्पियोधारा, काला पानी और लिपुलेक। ये याद रखिएगा, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक एरियाज। ये नेपाल अपने कंट्री का हिस्सा मानता है। नेपाल कहता है कि ये जो इलाके हैं ये हमारे अपने हैं और इसको चाइना ने अपने मैप में इंडिया का दिखा दिया है। तो नेपाल को इस चीज़ से आपत्ति है। नेपाल ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट ने ऑलरेडी 2020 में अपना ऑफिशियल पोजीशन रखा था और इसीलिए क्लैट 2020 में इसके ऊपर पूरा का पूरा एक पैसेज जीके में आया हुआ है नेपाल के मैप के ऊपर। मूविंग फर्दर, 13th में आर्मेनियन सर्विसमैन मारे गए हैं, अजरबैजानी सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई बढ़ते हुए नजर आ रही है, राइट। तो ये कैपिटल सिटीज़ हैं बाकू और येरेवन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 2 cities and both of these countries, Armenia, Azerbaijan, are blaming themselves for the cross-border attacks. अजरबैजान ने कहा कि उसके जो ऑफिसर्स घायल हुए हैं वो आर्मेनियन ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए हैं। कौन से टाउन में? रीजन ऑफ काल बाजार। काल बाजार याद रखेंगे, काल बाजार इज़ अ रीजन, राइट, इट्स अ डिस्प्यूटेड रीजन, द सिटी बेसिकली। एंड दिस दीज 2 कंट्रीज आर एक्स सोवियत रिपब्लिक्स। 1991 में रशिया से टूट के ये दोनों देश बने थे और इनका नगोर्नो कराबाग की वजह से उस रीजन में जो इनका डिस्प्यूट है उनकी उसकी वजह से इन दोनों के बीच में किसी तरह का शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। मूविंग फर्दर अहेड टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स ओनली। अब अगेन सिंगापुर से हमने न्यूज़ देखी, उसके बाद अब थाईलैंड से न्यूज़ है कि थाईलैंड ने अपने फॉर्मर प्रीमियर को थाकसिन शिनावात्रा को जेल में डाल दिया था। 8 साल की सज़ा दे दी थी, लेकिन वहाँ के राजा ने उनको क्लेमेंसी पिटीशन में सज़ा माफ़ कर दी है और इस सज़ा को माफ़ करके उन्होंने सज़ा जो है 1 साल की कर दी है। और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ अ वेरी फेमस बिलियनियर फ्रॉम थाईलैंड और उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने किसी तरीके से चुनाव में और करप्शन किया, दुनिया भर की बातें, राइट। मिस्टर थैक्सिन जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। 2006 में एक मिलिट्री कूप के ज़रिए से इनको हटा दिया गया था और सीधे जेल भेज दिया गया था। ये पहली बार जब वापस आए 2008 में, राइट, ही वॉज सेंट टू द प्रिजन। लेकिन राजा जो है वहाँ के, दैट इज़ महावाजीरा लॉन्गकॉन, किंग महावाजीरा लॉन्गकॉन, कहाँ के? थाईलैंड के जो राजा हैं, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर रॉयल गैजेट में पब्लिश करते हुए यही कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड ही हैज़ बीन ऑफ लॉयल सर्विस एंड वेरी लॉयल टू द मोनार्क। दैट इज़ वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू punish him, but we are not going to punish him for to 1 year, right? So this was Harshvardhan Tripathi with the 14 most important current affairs news of the day. I hope you enjoyed it. कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले करंट अफेयर्स एनालिसिस।